दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत बोलते हैं और समझते हैं कि वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान और अट्रैक्टिव पर्सन है, जो आप भी समझते हो, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी भूल या बोले तो ना समझी है, क्योंकि ज्यादा बोलने से लोग आपको फेकू चंद्र समझते हैं। तो क्या आप भी बहुत बोलते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यह आपके लिए ही है। हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, समय यात्रा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। उसकी बुद्धिमत्ता के बावजूद रामू की लगातार बकवास करने की आदत थी। उसके दोस्त अक्सर उसकी इस आदत का मजाक उड़ाते थे और उसे सलाह देते थे कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक बुद्धिस्ट से शिक्षा प्राप्त करें। एक दिन राजू ने सोचा कि वह उस पवित्र बुद्धिस्ट की सलाह लेगा जो इन मामलों में प्रसिद्ध था। उसने सोचा कि शायद उसे मौन की शक्ति और आंतरिक शांति को समझने में मदद मिल सके। राजू ने उस शांतिपूर्ण आश्रम में पहुंचकर बुद्धिस्ट संत से मिलने का निश्चय किया। वहां का वातावरण अत्यंत शांति से भरा हुआ था। राजू ने संत से अपनी चिंताओं को साझा किया, कैसे उसकी लगातार बकवास उसके गुस्से, उदासी और कमजोरी का कारण बन रही थी। संत ने उसे शांति से बैठने के लिए आमंत्रित किया और आश्वस्त किया कि वह सही जगह पर है। संत ने रामू को मौन और धैर्य के महत्व को समझाने के लिए एक प्राचीन कहानी सुनाया। एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था जो अपनी महिमा और धन के लिए जाना जाता था। हालांकि राजा की निरंतर बकवास करने की आदत थी, जिससे उसके सलाहकारों और प्रजा के साथ संवाद करना कठिन हो गया था। एक दिन राजा को गौतम बुद्ध से मिलने का अवसर मिला है और उसने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। राजा ने बुद्ध से अपनी असंतोष की भावनाओं को व्यक्त किया, भले ही उसके पास सब कुछ था। बुद्ध ने राजा की बेचैनी और अधूरी इच्छाओं को देखा और एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। गौतम बुद्ध ने राजा से कहा, तुम्हारी बातें भले ही बहुत हैं, लेकिन वे सच में सुख और संतोष नहीं लाती। असली संतोष अंदर से आता है। जब तुम अंतहीन बात करते हो तो तुम अपनी खूब ऊर्जा को बिखेर देते हो और अपने मन में अराजकता पैदा करते हो। मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आंतरिक शांति की उपस्थिति है। उन्होंने कहा, धैर्य और मौन शक्तिशाली उपकरण है। यह तुम्हें स्पष्टता प्राप्त करने और जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने में मदद करते हैं। अपने शब्दों को नियंत्रित करके तुम अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हो और वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकते हो। राजा बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर मौन और धैर्य का अभ्यास करने का वादा किया। समय के साथ उसने देखा कि उसकी जिंदगी में सुधार हुआ, उसके प्रजा के साथ रिश्ते बेहतर हुए और उसकी आंतरिक शांति भी बढ़े। जब संत ने कहानी समाप्त की तो रामू ने राजा के परिवर्तन पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी निरंतर बकवास उसकी व्यक्तिगत वृद्धि के लिए एक बाधा थी। प्रेरित होकर रामू ने अपने दृष्टिकोण में बदलाव महसूस किया। संत की शिक्षाओं ने उसकी आंखें खोल दी थी कि भावनाओं को नियंत्रित करना और मौन को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। रामू ने संत का धन्यवाद किया और अपने नए संकल्प को व्यक्त किया। उसने वादा किया कि वह अपनी जिंदगी में मौन और धैर्य का अभ्यास करेगा और विश्वास किया कि इससे उसे अधिक आंतरिक शांति और सफलता मिलेगी। संत ने रामू के संकल्प से प्रसन्न होकर उसे इस पद पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने याद दिलाया कि आत्म सुधार की यात्रा लगातार चलती रहती है और इसके लिए समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लाभ अमूल्य होते हैं। रामू ने आश्रम से एक नई प्रेरणा के साथ प्रस्थान किया। बुद्धिस्ट संत से प्राप्त ज्ञान और महान राजा की कहानी ने उस पर गहरा प्रभाव डाला। उसने अपने दैनिक जीवन में मौन का अभ्यास करना शुरू किया और पाया कि इससे उसकी भावनाओं को नियंत्रित करना आसान हुआ और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद मिली। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने सचमुच रामू की संभावनाओं को खोल दिया था। उसने मौन और धैर्य की इस शिक्षा को अपनाते हुए आंतरिक शांति की ओर एक नया रास्ता पाया और अपने जीवन में सफल व्यक्ति बन गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप चुप रहने यानी कि मौन रहने के महत्व को समझ चुके होंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा।
Thanks for watching.